नमस्कार दोस्तों, एस विजय निर्मल स्टूडियो फरीदाबाद में जरा सोचिए पार्ट 2 में आपका हार्दिक अभिनंदन। आजकल एक नाम सुर्खियों में है, अंदाज़ा लगाइए, सुशांत। हाँ, वैसे सुर्खियों में तो ये भी है, पर मैं बात कर रहा हूँ कोरोना। जी हाँ, कोरोना की। ये नाम सुनते ही कुछ दहशत सी आती है, एक देश के प्रति गुस्सा आता है और इससे बचे रहने की इच्छा होती है। वैसे दोस्तों, पिछले 5-6 महीने से ये नाम सुनकर सभी को कुछ ऊब सी हो गई है। आज इस वीडियो से मैं इसी विषय पर एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो मुझे इससे संबंधित आंकड़े अध्ययन करने के बाद पता चली है। ये महामारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचें, बीमारी होने पर क्या करें आदि, इन सब पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। अब तो बस ये सुनने को मन करता है कि भैया ये बीमारी कब ख़त्म होगी, ये बीमारी कब ख़त्म होगी, कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज इसी बात पर अपनी राय रखूँगा। पहले बता देता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी या कोई कोरोना विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं तो भूगोल का विद्यार्थी हूँ और डेटा एनालिसिस करने में मेरी विशेष रुचि है। पिछले 2-3 महीनों के डेटा का अध्ययन करने से जो मुझे पता चला, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि मेरे अध्ययन का निष्कर्ष बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही अच्छा है। इसलिए 1-2 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए, अभी बताता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से देश अनलॉक की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। वैसे देखो, चाहे हम कितने भी अनलॉक की ओर जाएं, SMS के मंत्र को ना भूलें। SMS मंत्र यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। ये मंत्र है, कोरोना को हराने का एक मंत्र है। SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। इसको तो ये सोच लीजिए कि अभी हमें बहुत लंबे समय तक SMS के साथ ही रहना है। या मोबाइल उठाओ, SMS करते रहो और कोरोना के लिए SMS का ध्यान रखो। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। तो दोस्तों, अनलॉक की योजना बनती है। लोग सोचते हैं कि इस बार ये होगा, इस बार वो होगा। 1 तारीख से अनलॉक शुरू हो जाएगा, अनलॉक 2 आएगा, अनलॉक 3 आएगा। पर जैसे ही महीने का आखिरी आने को होता है, अनलॉक शुरू होने की बात होती है, उससे 1 सप्ताह पहले से ही लगभग सुनने में आने लगता है कि कोरोना तेज़ी से बढ़ने लगा है, पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ गई है। और नया अनलॉक शुरू होने के कुछ दिनों बाद, अनलॉक शुरू होने के जो नया महीना शुरू होता है उसके कुछ दिन बाद पता लगता है कि कोरोना नियंत्रण में, अब इस पर नियंत्रण हो गया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इस बात में कोई झूठ है या ये कोई प्रायोजित है, पर ये जो हो रहा है ये सत्य तो है। और एक बड़ी समस्या भी है कि हम अनलॉक करने लगते हैं, संख्या बढ़ रही है, और अनलॉक शुरू हो गया, फिर नियंत्रण में आ गया। सोचते कि अगली बार करेंगे तो फिर वही स्थिति आ जाती है, फिर तेज़ी पकड़ जाता है। तो दोस्तों, अभी इसको समझाता हूँ मैं आपको। पर यहाँ मेरा एक ये मानना है कि हम भारतीय लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। ये महामारी हम भारतीयों को बहुत अधिक मात्रा में तंग नहीं कर पाई है। इस बात की सत्यता अगर जानना चाहते हैं तो ब्राज़ील, अमेरिका, इटली, रूस
इन देशों की ज़रा डाटा उठा के देखिए, फ्रांस जर्मनी के डाटा उठा के देखिए, इंग्लैंड के डाटा उठा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और वैसे कोरोना के कष्ट को तो वही समझता है जिसने इसे झेला। बहुत दुख की बात है कि देश में लगभग 65,000 लोग इसके शिकार हो गए हैं। कुल पॉजिटिव संख्या, केसों की संख्या 36 लाख को पार कर गई है। अभी 30 अगस्त को एक दिन में पॉजिटिव केसों की संख्या 80,000 के पास पहुंच गई। कोरोना तेजी पकड़ रहा है। ये सुनकर दिल सन्न रह जाता है कि जैसे कोई कोरोना ना हुआ, सुरसा का मुंह हो गया, बंद ही नहीं हो रहा, खुलता ही जा रहा है, खुलता ही जा रहा है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कोरोना कम हो रहा है। फिर से सुन लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, कोरोना कम हो रहा है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि जहां 70 से 80,000 केस रोज आ रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि कोरोना कम हो रहा है। पर जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। सोचिए, देखिए, अभी बताता हूं। जब कुछ 100 से लेके 20,000 तक के पॉजिटिव केस आ रहे थे, उस समय वो संख्या, तत्कालीन समय में जो टेस्टिंग की जा रही थी, जितने टेस्ट वो कर रहे थे, उसका 15 से 18% था। मीन्स की जो 20,000 केस थे वो 15% या 18% थे। और आज ये टेस्टिंग की संख्या 10 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। और केस कितने हैं? 75,000 से 80,000 के बीच। तो 10 लाख का 75,000 से अगर हिसाब लगाएंगे, पता लगेगा ये रह गया 7.5%, 7.5%, 8%। पहले कितना था? 15%, 18%। अब क्या है? 7.5, 8। अब यकीन हुआ? अब तो मान गए कि हाँ, कोरोना कम हो रहा है। अगस्त के महीने के हर दिन के डेटा को ध्यान से देखा है मैंने। अगस्त के शुरू में ये 12% था और अगस्त ख़त्म होते होते 7.5 से 8 पर आ गया। इसी प्रकार से जुलाई में भी ये 16% से शुरू हुआ था और 12 पर ख़त्म हुआ। तो पिछले 2 महीनों में देखिए 16% से 8%। तो ये जो नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, संख्या बढ़ रही है। 70,000, 75,000, 80,000 संख्या बढ़ रही है। कारण टेस्टिंग बढ़ रही है। अब टेस्टिंग क्यों बढ़ रही है वो अलग विषय है, बताएंगे किसी अगले उसमें मौके पे बताएंगे। पर टेस्टिंग बढ़ने के कारण से संख्या बढ़ेगी, जाहिर है। परंतु उसका प्रतिशत तो देखिए, प्रतिशत के हिसाब से 7.5, 8% कोरोना कम हो रहा है। और अगर भगवान ने चाहा यही हालात बनते रहे तो सितंबर के आखिरी में इसी रेट से डाउन होते होते ये 4 से 5% तक आ जाएगा। हाँ, इससे नीचे जाने की संभावना थोड़ा कम नज़र आती है। जैसे और बीमारियां हैं, डेंगू, HIV, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, इन्हीं की तरह से ये भी हमारे साथ बना रहेगा। कोरोना है, दवाइयों से नियंत्रित हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, ये महामारी से खिसक कर एक सामान्य बीमारी पे आ जाएगा। एक और अच्छी बात मैं बताऊं आपको कि आज का जो रिकवरी रेट है वो 80% के आसपास है और डेथ रेट 2.15, इतना नीचे आ चुका। तो ये हमें प्रसन्नता की बात है। पर SMS का ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है अभी कि सब कुछ भैया निर्मल जी ने बता दिया है, सब बढ़िया हो रहा है तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। छोड़िए, नहीं, SMS के साथ जीना, वो नहीं भूलना। दोस्तों, इस अवसर पर मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और घर घर शौचालय जैसी योजनाओं के माध्यम से देश को एक अच्छी स्थिति में बनाए रखे। सोचिए, अगर खुले में शौच वाली स्थिति होती आज तो क्या हालात होते, कोरोना ने हमें क्या उपहार दिया होता। ये 60,000, 64,000 लोग की जगह हो सकता है ये संख्या करोड़ों में होती। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि ईश्वर की प्रेरणा से
देश आज कुशल नेतृत्व में ऐसे विषम संकट से शीघ्र ही बाहर आ जाएगा। और जो चले गए वो तो नहीं आ सकते, और हाँ जो हैं वो बने रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, यही मेरी ईश्वर से विनती है। नमस्कार।